सही बच्चों को नमस्कार। बात हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कर रहे हैं। वो मैंने लिखा सिंगेज अलजबरा है, लेकिन वो सिंगेज में जाइए, चाहे आर.डी. शर्मा में जाइए, चाहे एनसीईआरटी में जाइए, जहाँ भी आ जाना है, बीएससी में जाइए, जहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, द सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर। आई हैव रिटन इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, वैसे तो ये वीडियो 2 मिनट का है, तो थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स हैं तो क्या होगा। ज़रा समझने की कोशिश करो। हम पहले इस हेडिंग पे बाद में जाते हैं, पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, ठीक, और ये इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है कि a इज इक्वल टू 0 होगा और b इज इक्वल टू 0 होगा। इसका जो रियल पार्ट है वो 0 होगा और इमेजरी पार्ट भी 0 होगा। थोड़ा जुकाम है, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो जाए तो सॉरी, ठीक है। क्यों 0 होगा भाई? अरे बोले नियम होता है। क्यों नियम होता है? सावधान। देखिए, अगर a प्लस आई बी 0 है तो क्या a बराबर माइनस आई बी मैं लिख सकता हूँ? मैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही जा रहा हूँ, लेकिन क्या बताना चाहता हूँ उसको बैकग्राउंड म्यूजिक जो है प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दूँ तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर, इधर हो जाएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर। सही कहा मैंने। अच्छा, a और b तो रियल नंबर होते हैं, वो एक अलग की बात है। आई के साथ में चूंकि b है इसलिए उसको इमेजनरी पार्ट कहा जाता है। ये आप अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी गंदे के साथ में होंगे तो आपको कहा जाएगा कि संगत इसकी गंदी है। ये गंदा नहीं है, लेकिन इसकी संगत गंदी है। तो b खुद में रियल है लेकिन आई के साथ है, इसलिए ये इमेजनरी पार्ट कहा जाता है। अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर ले आओ तो यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या देखा आपने कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया इस कंसेप्ट से, जबकि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर है। तो इसका मतलब अगर दो चीज़ का सम 0 है तो क्या इससे आप सीखे कि भाई उसमें एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। भाई दो चीज़ का सम 0 तभी हो सकता है जबकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हों, एक पॉजिटिव हो 2, एक माइनस में 2 हो। लेकिन भैया ये दोनों स्क्वायर हैं, स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकते। तो ना तो ई भाई साहब नेगेटिव है, ना तो ई भाई साहब नेगेटिव है। जब दोनों नेगेटिव नहीं है और दोनों का सम 0 है तो ये तभी हो सकता है जब दोनों अलग अलग 0 हों। इसका मतलब यहाँ पर a भी 0 होगा और यहाँ पर b भी 0 होगा। बात कैसी कही? सही कही ना। तो आपने देखा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर है तो उसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दोनों अलग अलग 0 होते हैं, ठीक। अच्छा, अब अपनी हेडिंग पे आते हैं कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो हमने कहा ठीक लेते हैं भाई। हमने कहा सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और वो इज इक्वल टू z2 के है। तो z1 बोले तो a1 प्लस आई बी1 और z2 बोले तो a2 प्लस आई बी2। तो हमने 11th क्लास से पढ़ रखा है भाई a1 इज इक्वल टू a2 होगा, यानी इधर का रियल पार्ट इधर के रियल पार्ट के इक्वल होगा और इधर का इमेजनरी पार्ट इधर के इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा। क्यों भाई? क्यों होगा भाई? हमने कहा नहीं मालूम भाई क्यों होगा, हम प्रूफ करते हैं। सबको इधर ले आओ। इधर लाएंगे तो a1 के साथ कौन आएगा? a2 प्लस आई, b1 के साथ कौन आएगा? b2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ, इट इज़ आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर और दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0। तो जस्ट बिफोर दिस टॉपिक आई हैव एक्सप्लेन कि इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 देन रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट आर सेपरेटली 0। means here a1 minus a2 is equal to 0. So a1 is equal to a2 and here b1 minus b2 will equal to 0, यानी b1 is equal to b2। हो गया प्रूफ कि if two complex numbers are equal then their real and imaginary part will be separately equal to 0. Have you got it? आपको यहाँ समझ में तो आ गई बात। एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सॉरी, थोड़ा सा गला गड़बड़ है, लेकिन क्योंकि गाना वाना गाना नहीं है, तुमने कहा थोड़ा सा, क्योंकि जब तक हम ये काम नहीं करते ना तो लगता है बहुत थक गए। नहीं, ऐसा लगता है बोर्ड के सामने आने से हमको कुछ एनर्जी मिल जाती है। ज़रा सावधान। जैसे मैंने कहा सपोज करिएगा x प्लस 2i इज इक्वल टू 4 प्लस yi। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y? तो जस्ट यू से दिस रियल पार्ट इज इक्वल टू दिस रियल पार्ट
एंड दिस इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू दिस इमेजनरी पार्ट, मैं पार्ट बोल रहा हूँ, इमेजनरी पार्ट, आई इज इमेजनरी नंबर, आई आयोटा होता है, उसके साथ जो इनटू में होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब एक बात और समझ लीजिए, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर समझाते हैं, एक नोटिंग मैं समझाना चाहता हूँ, जब हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं a प्लस आई बी, और हम कहते हैं इसको अर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करिए, कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करिए, तो आप इसको लिखते हैं a कॉमा बी। a कॉमा बी का मतलब कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, ये बस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का एक कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। ये ना दोनों नंबर का सम है, ना डिवाइड है, ना मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अगर मैं एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ Z2 और C प्लस आई डी लिख दूँ, तो ये C कामा D होगा, ये भी एक पॉइंट है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि A कामा B इज़ ग्रेटर देन C कामा D, ऐसा कुछ बोल सकता हूँ क्या मैं? ऐसा कोई मतलब ही नहीं हुआ भाई, ये एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट प्लेन पे, ये एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो पॉइंट इज ग्रेटर देन सेकंड पॉइंट, क्या मतलब, ये क्या है? तो एब्सर्ड है, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब मैं आपसे अगर कहूँ A प्लस आई बी इज ग्रेटर देन C प्लस आई डी, तो ये कोई मीनिंगलेस है, ये कोई रूल नहीं होता। मतलब इनइक्वलिटी का जो कंसेप्ट है इट इज़ मीनिंगलेस। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई चलिए इक्वलिटी तो आपने पढ़ ली कि A प्लस आई बी इज इक्वल टू C प्लस आई डी, देन the real part of both the sides are equal, the imaginary parts are equal, and if this concept is there, this type it is given, तो you can say it is meaningless। ये meaningless है क्योंकि यहाँ पर कोई इसका रूल नहीं होता है, तो इनइक्वलिटी में ऐसा कोई रूल नहीं लगता है। ठीक, एक छोटी सी बात बतानी थी, तो हमें लगा बतानी चाहिए थी, इसलिए हमने बता दी। अब बता दी तो नमस्कार, आगे इन नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।